वाराणसी जिले का एक छोटा सा गांव करमदी। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा आंगन था, जहां सुबह की शुरुआत चिड़ियों की चहचहाट और घर के बच्चों की किलकारियों से होती थी। यही था राम किशोर का घर, जो गांव में बड़ा घर कहलाता था। राम किशोर जी उम्र में 65 के थे और उनकी पत्नी सावित्री देवी 60 की। 4 बेटे, राकेश, सुरेश, महेश और दिनेश, एक बेटी लता। यह घर कभी सचमुच एक परिवार का प्रतीक था। सुबह सुबह बहुएं चूल्हे पर रोटियां सेकती, बच्चे एक ही आंगन में खेलते और राम किशोर जी चौपाल में बैठकर गांव के विवाद सुलझाते। सभी लोग मानते थे, जहां राम किशोर जी का आंगन है, वहां कोई कमी नहीं। लेकिन समय कभी एक सा नहीं रहता। धीरे धीरे बच्चों की शादियां हुई, बहुएं आई और वही आंगन, जो कभी एकता का प्रतीक था, अब धीरे धीरे टकराव का अखाड़ा बनने लगा। राकेश सबसे बड़ा बेटा था। शहर में नौकरी करता और महीने का कुछ पैसा भेजता। उसकी पत्नी सुनीता पढ़ी लिखी थी और उसे गांव का जीवन पसंद नहीं था। वो हमेशा कहती, हमारा भी अलग घर होना चाहिए, ताकि हमें किसी की रोक टोक न सहनी पड़े। जबकि सुरेश और महेश खेती बाड़ी संभालते थे। दिनेश अभी पढ़ाई कर रहा था। सुनीता की बातें धीरे धीरे घर के माहौल को बदलने लगी। रसोई, खर्च, बच्चों की पढ़ाई, हर मुद्दे पर सवाल उठने लगे। सावित्री देवी रोज आंगन में बैठकर पुराने दिन याद करती। जब सब बच्चे एक साथ थाली में खाते तो घर मंदिर लगता था, और आज सब अलग अलग खाने लगे हैं। उनकी आंखें भर आती, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं। राम किशोर जी बस इतना कहते, समय है, इसे भी गुजरने दो। राकेश की पत्नी सुनीता अब गांव की जिंदगी से परेशान रहने लगी थी। उसे लगता था कि घर में उसकी राय की कोई अहमियत नहीं है। एक दिन उसने राकेश से कहा, सुनो, क्यों ना हम शहर में घर ले लें। वहां बच्चों की पढ़ाई भी अच्छी होगी और हमें हर बात पर दूसरों की सुननी भी नहीं पड़ेगी। राकेश परेशान हो गया। उसे अपने माता पिता के साथ भी चाहिए था और पत्नी की नाराजगी भी नहीं झेलनी थी। धीरे धीरे सुनीता का व्यवहार बाकी बहुओं से भी बदलने लगा। रसोई में छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। कभी दूध ज्यादा इस्तेमाल करने पर, कभी तेल कम होने पर, तो कभी बच्चों के कपड़े धोने पर। सुरेश की पत्नी को, गीता को, सादगी पसंद थी। वो कहती, हम सब मिलजुल कर रहते हैं तो घर चलता है, अगर अलग हो गए तो माँ बाबा का क्या होगा। लेकिन सुनीता को ये बातें नागवार गुजरती। महेश खेती बाड़ी संभालता था। एक दिन उसने देखा कि राकेश ने अपने हिस्से की जमीन बेचकर शहर में प्लॉट ले लिया है। महेश भड़क गया, ये क्या है भैया, बिना पूछे जमीन बेच दी। क्या अब हम बंटवारे की ओर जा रहे हैं? राकेश चुप रहा, लेकिन उसकी चुप्पी ही बहुत कुछ कह रही थी। सावित्री देवी की आंखों में आंसू आ जाते। वो कहती, बेटा, घर बंटता है तो सिर्फ दीवारें नहीं बनती, दिल भी बट जाता है। पर कौन सुन रहा था? हर कोई अपनी दुनिया में उलझा था। गांव में अब लोग कानाफूसी करने लगे। राम किशोर का बड़ा घर अब टूटने वाला है। पहले जो घर आदर्श था, आज वहां रोज झगड़ा होता है। राम किशोर जी ने कई बार समझाया, बच्चों, मिलजुल कर रहो, अलग होने में सुख नहीं है। लेकिन आजकल किसे बड़ों की बातें सुननी थी। राकेश शहर चला गया। सुरेश, गीता और महेश, रेखा गांव में ही रहे। दिनेश की पढ़ाई पर भी असर पड़ा, क्योंकि घर का माहौल हमेशा तनाव भरा रहता। लता, जो अब ससुराल में थी, हर बार मायके आकर रो पड़ती। वो माँ से कहती, माँ, जिस आंगन में हम खेलते थे, वहां अब खुशियां क्यों नहीं है? सावित्री बस यही कह पाती, समय बदल गया है बेटी। शहर में राकेश को नौकरी तो मिल गई, लेकिन खर्च बढ़ने लगे। सुनीता को भी समझ आया कि गांव की शांति और संयुक्त परिवार का सहारा कितना बड़ा था। बच्चे भी कहते, पापा, हमें गांव जाना है, वहां दादी की कहानियां सुननी है। इधर गांव में महेश और सुरेश के बीच भी खटपट होने लगी। खेती की आमदनी कम थी और खर्चे ज्यादा। अब दोनों को भी महसूस होने लगा कि अगर बड़ा भाई साथ होता तो जिम्मेदारियां बंट जाती। रामकिशोर जी की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा, इन्हें शांति चाहिए, तनाव नहीं। सावित्री ने सब बच्चों को बुलाया और कहा, बेटा,
अगर आज तुम लोग एक नहीं हुए तो याद रखना, मेरे और तुम्हारे पिता की आत्मा कभी शांति नहीं रह पाएगी। उनकी आंखों से बहते आंसू बच्चों के दिल को पिघलाने लगे। एक दिन गांव में एक बड़ा त्योहार आया, दुर्गा पूजा। सावित्री देवी ने सबको न्योता भेजा। पहले तो राकेश और सुनीता आने में हिचकिचाए, लेकिन बच्चों के जोर देने पर वे गांव आ गए। पूरे परिवार ने जब फिर से एक साथ बैठकर प्रसाद खाया तो आंगन गूंज उठा। बच्चों की किलकारियां, बहुओं की हंसी, भाइयों की बातें, सब जैसे फिर से लौट आया। राकेश ने रोते हुए कहा, पापा माफ कर दीजिए, मैंने ही घर तोड़ने की शुरुआत की थी। महेश ने उसका हाथ पकड़कर कहा, नहीं भैया, हम सब ही गलत थे, हमने एक दूसरे की भावनाएं नहीं समझी। सावित्री देवी ने हाथ जोड़कर आशीर्वाद दिया, भगवान करे तुम सब ऐसे ही साथ रहो। घर तभी घर कहलाता है जब सब साथ हो। राम किशोर जी की आंखों से भी आंसू छलक आए। उन्होंने कहा, आज मुझे लगता है कि मेरी सांसें व्यर्थ नहीं जाएगी। अब घर का माहौल बदल चुका था। रसोई फिर से एक हो गई। बच्चे मिलकर खेलते, बहुएं मिलकर खाना बनाती और भाई मिलकर खेती का काम संभालते। राकेश शहर में रहकर भी हर महीने गांव आता और सबको साथ लेकर बैठता। दिनेश ने पढ़ाई पूरी की और गांव के बच्चों को पढ़ाने का संकल्प लिया। गांव वाले फिर से कहने लगे, राम किशोर का घर सच में बड़ा घर है, क्योंकि यहाँ रिश्ते बड़े हैं। रिश्ते जमीन जायदाद से नहीं, दिलों से जुड़े होते हैं। अगर परिवार एक हो तो हर कठिनाइयां आसान हो जाती है। थैंक यू।